आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं अध्याय 2 संक्रियाएं से 5 अंकों की संख्याओं का जोड़, 5 अंकों की संख्याओं में घटाना, 3 अंकों वाली संख्याओं का आपस में गुणा और 2 अंकों की संख्याओं से भाग और उनकी उत्तर की जांच करना हम इस अध्याय के अंतर्गत सीखने वाले हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे 5 अंकों की संख्याओं के जोड़ के बारे में। ठीक है, तो हम अपना टाइमर जो है शुरू करते हैं और हमारा जो है ये क्लास जो है 10 मिनट का रहता है। फिर उसके बाद जो है अगले क्लास को हम दूसरे दिन बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 अंकों की संख्याओं के जोड़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। एक उदाहरण जैसे एक प्रश्न है कि 32,785 का जो है जोड़ जो है 13,213 के साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब भी जोड़ते हैं बच्चों तो आपको ध्यान ये रखना है कि इकाई का जोड़ जो है इकाई से होगा। ठीक है, ये पहली संख्या में जो इकाई है वो 5 है, दूसरी संख्या में 3 है। उसी प्रकार से दहाई का जोड़ दहाई से होगा, सैकड़ा का जोड़ सैकड़ा से होगा, 1000 का जोड़ 1000 से और 10,000 का जोड़ 10,000 से होगा। तो ये ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तो हम देखते ये हैं इसको जोड़ करके कि 5 और 3 को हम जब जोड़ेंगे तो 5 और 3 क्या होता है 8 होगा। फिर 8 और 1 9 होगा, 7 2 9 होगा, 2 3 5 होगा, 3 और 1 4 होगा। तो ये तो बहुत ही सरल गणित था, इसमें कहीं पर भी ऐसा जोड़ में जो है दहाई आया नहीं। एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें जो है हमको जो है थोड़ा कठिन टाइप का लगे। एक प्रश्न है, मान लो एक प्रश्न कि 56,784 और किसको जोड़ना है और जोड़ना है 48,765 को। तो जब भी जोड़ेंगे अभी जैसे बातें हुई थी कि इकाई के नीचे में इकाई, सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं 56,784 को, फिर 48,765 को। उदाहरण स्वरूप मान लो ये इतना बड़ा प्रश्न नहीं हो कि ये छोटा सा प्रश्न है मान लो, तो हमको ऐसा गलती कभी नहीं करना है कि 8 को यहाँ लिख दिए 7 6 5, ऐसा यदि कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि इकाई के नीचे में इकाई नहीं है। समझ आ रहा है। इसको जो है आपको ये लिखना है कि 4 के नीचे में 5 है ना, ये इसके नीचे में ये, फिर इसके नीचे में ये है ना, 8 के नीचे में 6, फिर 7 के नीचे में 7 और इस 6 के नीचे में 8। ऐसा क्यों? क्योंकि इकाई है भाई, ये 5 जो इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है, तो उसी के नीचे में लिखेंगे, है ना, जिस स्थान में वो है। तो इस प्रकार से जो है हम ये करने वाले हैं, अभी जोड़ने वाले हैं। तो जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, तो 4 और 5 हो गया आपका 9, 8 और 6 को जोड़ोगे तो आएगा 14। तो 14 में जो एक दहाई आया उसको जो है ऊपर में बिंदी के रूप में रख लेते हैं। ठीक है, 7 7 14 और एक बिंदी, एक का मान होता है, बिंदी एक का मान होता है, एक बिंदी जो है एक का मान, 2 बिंदी रहेगा 2 का मान। तो 7 7 14 और 1 15, फिर एक आया 15 में एक आया ना जी, उसी को हम एक बिंदी के रूप में ऊपर में लिख रहे हैं। आप ये हो गया 6 और 8 हो गया 14 और 1 15, फिर एक बिंदी आया ऊपर में कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी शून्य है, तो 1 और 5 हो गया आपका 6। तो इस प्रकार से आपको उत्तर करना है। ठीक है, तो ये 5 अंकों की जो संख्याओं का जोड़ है आपने अभी जान गया होगा। इस प्रकार से आपको जो है यदि जोड़ने से अधिक संख्या मिलती है तो ऊपर में बिंदी का प्रयोग करके जो है आपको जोड़ना है। इसमें ख्याल रखने वाली बात यह है कि इकाई को इकाई से जोड़ना है, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, 1000 को 1000 से, 10,000 को 10,000 से। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं
5 अंकों की संख्याओं में घटाना किस प्रकार से होता है। एक उदाहरण के तौर पे मान लो 80,780 में से आपको 59,726 को क्या करना है, अंतर करना है, यानी घटाना है। तो मैंने बताया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, इस हिसाब से आपको जो है लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, 80,780 में हमने उसके स्थान के अनुसार से जो लिख दिया है। 59,726 में भी वही करते हैं। 10,000 वाले में जो है कॉलम में ये 5 रहेगा, फिर ये 9, फिर 7, फिर ये 2 और 6। लिखना पीछे से है, इकाई से है ना, लेकिन क्योंकि ये 5 अंकों की संख्या थी इसलिए मैंने लिख दिया। अब इसको अंतर करना है। अब यहाँ पर शून्य में 6 तो घटेगा नहीं, लेकिन याद रखिए कि ये शून्य नहीं है, ये शून्य जो है अपने दहाई, अपने जो बड़े भाई है उससे जो है ये उधारी मांगेगा। उधारी मांगना ये बोल दी तो ये देगा 8 जो है देगा, तो 1 तो नहीं देगा, देगा तो 10 ही देगा क्योंकि 10 के स्थान पर है। तो ये जैसे ही ये देगा 1 हासिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 10 में 6 गया तो उत्तर आ जाएगा आपका 4। 10 में 6 गया तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक, अब ये 10 दे दिया है, मतलब 8 दहाई था, अब ये 7 दहाई हो गया है। 7 दहाई माने 70। 70 में फिर 2 दहाई घटेगा तो आपका 7 में 2 घटेगा तो 5 आएगा। ठीक है, 7 में 7 घटेगा तो 0 आएगा, पूरा का पूरा घट गया। अब यहाँ पर फिर देखिए ये 0 है, 0 है यानी 0,000 है। ये 10,000 से मांगेगा तो ये जैसे ही देगा तो ये सीधा 10,000 देगा क्योंकि 10,000 को में है। तो जैसे ही 1 दे देगा ये 7 हो जाएगा जी, और ये दे दिया 1, है ना, तो ये 10,000 में 9 गया तो 1,000 आएगा। अब ये 7 बचा है, 7 में 5 जाएगा तो आपका 2 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ख्याल रखने वाली बात ये है कि हमको जो है हासिल जो है हमेशा ये अंतर जो है पीछे से ही लेना है। पहले अंतर करना है इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा का, फिर 10,000 का, फिर है ना 1000 का, फिर 10,000 का। ऐसा नहीं कि आप जो है यहाँ से शुरू कर रहे हो, इधर से शुरू नहीं करना है घटाने के लिए। कई बार कई बच्चे जो है वही धोखा हो जाता है उनका कि 8 में 5 गया तो आ जाएगा उत्तर 3, ऐसा कर देंगे, है ना, फिर उनको जो है मुसीबत हो जाती है। तो ऐसा नहीं, हमको जो है शुरुआत जो है इकाई से जो है हमको घटाते हुए चलना है। और जैसे ऊपर में ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली जो अंक है वो छोटी पड़ जाती है, तो उसके जो बाईं ओर की संख्या है, जो जैसे इकाई में जो है 0 हो गया, कम पड़ गया, तो ये दहाई को जो है उधारी मांगेगा या मांगेगा, 1 देगा ये, तो वो दहाई जो है सीधा 10 देगा। ठीक है, वो 10 पाके फिर ये 10 में 6 गया तो 4 आया। ये इस प्रकार से काम होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाए। ठीक है, हम ये देखें, थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लो एक प्रश्न है कि 76,35,487 है। अब इसमें जो है हम इसको एक संख्या को जोड़ रहे हैं। किस संख्या को? 20,83,806 को। तो जोड़ रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा? जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, है ना, 7 और 6 तो 13 हो गया। हाथ में आया 1, उसको जो ऊपर में बिंदी के रूप में लिख देते हैं। तो फिर ये 8 और 1 9 हो गया, बिंदी को 1 जोड़े, 1 इसका मान है। ठीक है, तो 8 और 1 9 हो गया। ठीक, 8 और 1 9 हो गया। फिर ये आपका 4 और 8 हो गया आपका 12, एक जो आया हासिल ऊपर में बिंदी कर देंगे। 5 3 8 और 1 बिंदी 9 हो गया। फिर ये 3 और 8 आपका 11 हो गया, 11 का 1 ऊपर में 1 हासिल को ऊपर ले जाएंगे। 6 और 1 7 और ये 7 2 9। तो
तो इस प्रकार से उत्तर आपका आ जाएगा 97 लाख, है ना, 97,19,293। तो ये तो हो गया योग की बात। हम इसको घटाते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो है पूरी तरह से सीखने को मिलेगा। यदि हम इसको घटा रहे हैं तो क्या उत्तर आएगा, घटा रहे हैं तो उत्तर ये आएगा कि घटा रहे हैं तो ये आपका 7 में 6 गया तो 1 आएगा, और ये 8 में 0 गया तो 8। अब ये 4 में 8 गया तो ऐसा तो नहीं होगा, तो ये देगा आपका उधार ही देगा, है ना। 5 जो है इसको दिया तो ये देगा सीधा, ये 1000 के खोले में है तो ये देगा 1000, और 1000 यानी क्या होता है 10 सैकड़ा, ठीक है। तो ये 10 सैकड़ा पा करके 4 सैकड़ा जो है 10 सैकड़ा पा के क्या हो जाएगा 14 सैकड़ा हो जाए, तो 14 सैकड़ा में 8 सैकड़ा घटेगा, मैंने 14 में 8 घटेगा तो क्या आएगा उत्तर, 14 में 8 घटेगा तो 6 आएगा। अब ये बचा है क्या, 1 सैकड़ा तो दे दिया, 1000 मतलब 10 सैकड़ा तो दे दिया, 1000 जो है 10 सैकड़ा दे दिया, तो ये बचा है अब मतलब 5 की जगह में 4 बचा है, तो 4 में 3 गया तो 1 आ गया। इसी प्रकार से ये उधारी मांगेगा, 3 में 8 क्योंकि नहीं घटेगा तो ये पाकर के जो है 13 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा तो ये 8 मतलब 13 में 8 घटेगा तो आपका 5 होगा। फिर ये 6 जो है 5 बचा है, 5 में 0 घटेगा तो 5 रहेगा, और ये 7 में 2 घटेगा तो 5 आएगा। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर होगा। तो आज के इस क्लास में हमने क्या सीखा, हमने सीखा 5 अंकों की संख्याओं का जोड़ और 5 अंकों की संख्याओं में घटाना किस प्रकार से होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले क्लास में हम 3 अंकों वाली संख्याओं का आपस में गुणा पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।